नमस्कार, पब्लिक न्यूज़ में आपका स्वागत है। भारत के पड़ोसी देश नेपाल में हिंसा रुकने का नाम नहीं ले रही है। नेपाल में छात्रों का लगातार दूसरे दिन भी भारी बवाल जारी है। नेपाल की केपी शर्मा ओली सरकार ने फेसबुक, इंस्टाग्राम समेत 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से बैन हटा लिया है। यह फैसला सोमवार देर रात देश भर में युवाओं के नेतृत्व में हुए हिंसक विरोध प्रदर्शन के लिए बाद में लिया गया। इसके बाद भी युवा मान नहीं रहे थे। छात्रों के भारी दबाव के बाद नेपाल के पीएम ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। नेपाली युवाओं ने पीएम प्रचंड और पूर्व पीएम शेर बहादुर देउबा के घर पर हमला करने की कोशिश की है। सोशल मीडिया बैन और भ्रष्टाचार के खिलाफ शुरू हुआ प्रदर्शन सोमवार को हिंसक हो गया। पुलिस ने युवाओं की भीड़ पर गोलियां चला दी, जिसमें करीब 21 की संख्या में लोगों की मौत हो गई है। वहीं 300 से ज़्यादा लोग घायल हैं। अब बड़ी खबर ये सामने आई है कि नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। ऐसी संभावना जताई जा रही है कि केपी ओली देश छोड़कर भाग सकते हैं। नेपाल में जेन जी प्रदर्शनकारी लगातार दूसरे दिन भी बड़े पैमाने पर प्रदर्शन कर रहे हैं। वे नेपाल के पीएम केपी ओली के इस्तीफे की मांग कर रहे थे। नेपाली सेना प्रमुख की चेतावनी के बाद ओली ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। नेपाल के 10 से ज़्यादा मंत्रियों ने पहले ही इस्तीफा दे दिया था। नेपाल के संचार, सूचना और प्रसारण मंत्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ ने देर रात घोषणा की कि सोशल मीडिया साइटों पर प्रतिबंध लगाने का फैसला वापस ले लिया गया है। नेपाल में भारी हिंसा के बीच राष्ट्रपति रामचंद्र पौड़याल को नेपाली सेना ने सुरक्षित निकाल लिया है। नेपाल के राष्ट्रपति को शिवपुरी ले जाया गया है, जहां सेना का ट्रेनिंग सेंटर है। इससे पहले नेपाली सेना ने केपी ओली को भी हेलीकॉप्टर से निकाला था। नेपाल में प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति और पीएम ओली के घर को जला दिया था। अब तक इस प्रदर्शन में 22 लोग मारे गए हैं। इसके बाद भी नेपाल में हिंसा जारी है। इस बीच भारत सरकार ने नेपाल में रह रहे भारतीय नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की है। भारत सरकार ने कहा है कि भारतीय नागरिक हालात सुधरने तक नेपाल की यात्रा से बचे। नेपाल में मौजूद भारतीय नागरिकों से कहा गया है कि वे सुरक्षित स्थान पर रहे और सड़क पर जाने से बचे। हर तरह की सावधानी बरतें। इस बीच नेपाल के भावी पीएम बताए जा रहे बालेन शाह ने जेन जेड प्रदर्शनकारियों से अपील की है कि वे संयम बरतें और शांति से काम लें। नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा और उनकी पत्नी आरजू राणा देउबा को प्रदर्शनकारियों ने जमकर पीट दिया है। बताया जा रहा है कि नाराज प्रदर्शनकारियों ने सिंह दरबार परिसर में इन नेताओं को पीट दिया। इससे पहले नेपाल के पूर्व पीएम ओली को सेना अपने साथ लेकर चली गई। माना जा रहा है कि वो देश छोड़कर भाग सकते हैं। प्रदर्शनकारियों ने ओली और राष्ट्रपति के घर को जला दिया है। नेपाल में पीएम केपी शर्मा ओली के इस्तीफे के बाद नेपाल भारत सीमा पर हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। यूपी, बिहार और पश्चिम बंगाल सीमा पर अलर्ट घोषित किया गया है। इस बीच भारत से नेपाल जाने वाली उड़ानों को अब लखनऊ के लिए डाइवर्ट किया गया है। काठमांडू एयरपोर्ट पर हवाई सेवा को रोक दिया गया है। सेना ओली को हेलीकॉप्टर से किसी सुरक्षित स्थान पर ले गई है। नेपाल में पीएम केपी शर्मा ओली ने इस्तीफा भले ही दे दिया है, लेकिन उनकी मुश्किलें खत्म नहीं होने जा रही है। प्रदर्शनकारी मांग कर रहे हैं कि केपी ओली पर हत्या का मुकदमा चलाया जाए। इस बीच नेपाली सेना ने केपी ओली को अपने सुरक्षा घेरे में ले लिया है, ताकि प्रदर्शनकारी उन पर हमला नहीं कर सके। इस बीच प्रदर्शनकारियों ने नेपाली संसद को फूंक दिया है। इस बीच 1 दर्जन से ज़्यादा हेलीकॉप्टरों ने त्रिभुवन एयरपोर्ट से उड़ान भरी है। माना जा रहा है कि बड़ी संख्या में ओली समर्थक नेता देश छोड़कर भाग गए हैं। प्रदर्शनकारियों ने लोगों से अपील की है कि वे एयरपोर्ट के रास्ते में आग लगा दें, ताकि ये नेता देश छोड़कर भाग न सके। एयरपोर्ट पर कई विमान उतर नहीं पा रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने नेपाल की संसद को आग के हवाले कर दिया है। सैकड़ों की संख्या में संसद में घुसे प्रदर्शनकारियों ने देश की संसद को फूंक दिया है।
संसद भवन के अंदर कई प्रदर्शनकारियों के हाथ में हथियार देखे गए थे। बताया जा रहा है कि सेना के जवानों से ये हथियार छीने गए थे। सोमवार को प्रदर्शनकारी युवाओं पर गोलीबारी के बाद प्रदर्शन और तेज हो गया। मंगलवार को प्रदर्शनकारियों ने देश के मंत्रियों, नेताओं के घरों पर हमले तेज कर दिए। नेपाल में युवा प्रदर्शनकारियों की भीड़ पीएम ओली के घर की तरफ बढ़ गई। सूत्रों के मुताबिक विपक्ष के नेता पुष्प कमल दहल प्रचंड के घर पर भी हमला किया गया है। नेपाली कांग्रेस के अध्यक्ष देउबा के घर पर हमला किया गया है। गृह मंत्री के घर में आग लगा दी गई है और संचार मंत्री के घर में भी आग लगा दी गई है। नेपाल की संसद को सैकड़ों प्रदर्शनकारियों ने घेर लिया है। कई प्रदर्शनकारियों के हाथों में हथियार देखे गए हैं। वहीं देश के वित्त मंत्री की भीड़ ने बुरी तरह से पिटाई की है। नेपाल की कांग्रेस पार्टी के दफ्तर को जला दिया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक भीड़ ने सेना के जवानों से हथियार छीन लिए हैं और संसद भवन के अंदर घुस आए हैं। आर्मी चीफ ने कहा कि नेपाल में अब हालात को संभालना उनके लिए मुश्किल हो रहा है। सूत्रों ने इसका दावा किया है। इस बीच नेपाल में काठमांडू एयरपोर्ट से सभी उड़ानों को सुरक्षा कारणों से रोक दिया गया है। नेपाली पीएम ने शाम को सभी दलों की बैठक बुलाई है। काठमांडू के कई होटलों को भी प्रदर्शनकारियों ने आग के हवाले कर दिया है। इससे नेपाल में जारी संकट और ज्यादा गहराता जा रहा है। आपको बता दें कि नेपाल सरकार के कई मंत्रियों ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। इनमें से नेपाल के कृषि मंत्री रामनाथ अधिकारी ने भी अपना पद छोड़ दिया है। जल आपूर्ति मंत्री प्रदीप यादव भी इस्तीफा दे रहे हैं। नेपाल में शेखर कोइराला, नेपाल कांग्रेस गुट के मंत्री इस्तीफा दे रहे हैं। इससे पहले सोमवार को नेपाल के गृह मंत्री रमेश लेखक ने हिंसक विरोध प्रदर्शनों की जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दे दिया था। धन्यवाद। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।